ये है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुता स्वभाव का मन से, कर्म से और वचन से कभी किसी का अनादर मत करना। मन से यानी मन से किसी के लिए बुरा मत सोचना। वचन वाणी से कभी किसी को बुरा मत बोलना। शरीर से कभी किसी का अहित, यानी शरीर से भी किसी की मदद करना, मन से भी किसी की मदद करना और वचन से भी किसी की मदद करना का यही भागवत धर्म है। तो कहा प्रभु जब ये भागवत धर्म बन जाता है तो भगवान के जो भक्त हैं उनके लक्षण क्या है? अब भक्तों के भी लक्षण है। का एक भक्त वो है कि जो भगवान की मूर्तियों को भोग लगाता है लेकिन अपने माता पिता ससुर को नहीं देता। का एक भक्त वो है कि जो संत महात्मा को तो खूब देता है, अपने गुरु की तो खूब प्रशंसा करता है लेकिन दूसरे का अनादर करता है। और का एक भक्त वो है कि न मूर्तियों को भोग लगाता है न किसी की अपमान करता है, वो अपने बड़े बुजुर्ग को भोग लगाता है। यानी मनुष्य मनुष्य का सम्मान तो का सबसे उच्च कोटि का भक्त कौन है? जो उनको दे जिनको हमारी जरूरत है। का वो प्रथम श्रेणी का भक्त की जो भगवान को तो खूब अर्पण कर दे और उनको न दे जिनको हमारी जरूरत है। कई बार सामने वाले को भूख लगी होती है और हम भगवान जी को भूख ही लगाते रहते हैं। अरे उसको तो पहले वो तो तुरंत मुंह खोलेगा। एक बार हम भी कहीं मंदिर में थे तो एक हनुमान जी के मुंह में ठूस रहा है लड्डू। अरे मैंने कहा वो मत ठूस, यहाँ ठूस। ये वास्तविकता है। तो का प्रथम श्रेणी का भक्त वो है जो सबका सम्मान करता, सबका आदर करता, सबके आगे झुकता है और सबको प्रेम देता जो उनको चाहिए होता है। तो कहा प्रभु ये जो भगवान की माया है इस पर विजय कैसे प्राप्त होगी? कहा वसुदेव जी इस माया पर विजय प्राप्त ज्ञान के द्वारा हो सकती है। का ये माया ही है, मेरा 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 मेरा। का ये माया रूपहीन है, इसका कोई रूप ही नहीं है। और रूपहीन होने के बाद भी मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा देती है। तो कहा इस माया पर विजय कैसे प्राप्त? का ज्ञान के द्वारा। ज्ञान प्राप्त करो तभी जाके माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान दिया, नारद जी चल पड़े। वसुदेव जी जो है इसका मनन चिंतन चिंतन कर लगे। अब भगवान की द्वारिका में जो है आज ब्रह्मादि देवता आए। अब जब ब्रह्मादि देवता आए तो ब्रह्मादि देवता भगवान के पास गए कि प्रभु अब आपने जो अवधि मांगी थी, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष इस धरती पर रहे, ध्यान रखें। अब ब्रह्मादि देवता की प्रभु आपका समय सीमा पूरी हो गई। देखो भगवान की भी समय जो थी वो पूरा हुआ तो हम और आप किस खेत के मूली का समय हो गया। आप हमारे लोग को भी भगवान ने कहा कि ठीक है देवताओं, बस अपने कुल का नाश। और मैं भी इधर उद्धव जी ने सुना भगवान भी जाने को तैयार है। ब्रह्मादि देवता गए, उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, हे गोविंद क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? भगवान बोले कि उद्धव जी जाना पड़ेगा। तो कहा गोविंद मुझे भी साथ लेके चलो। भगवान ने कहा क्या मेरे साथ आया है? कैसी बात कर रहा उद्धव? अकेला आया? अकेला? का उद्धव 16,108 पटरानी है, माता पिता भाई बंधु, इतना बड़ा कुल है, इसको लेके ले जा रहा, तो तुझे कहाँ लेके जाऊं? उद्धव जी कहते प्रभु कृपा करो। का ये कृपा ही करी? मनुष्य जन्म दिया, घोड़ा गधा बनाता तो क्या करता? ये कृपा है जो मनुष्य जन्म दिया है। का एक बैल बनाता तो क्या करते? का मेरी कृपा यानी मनुष्य योनि दे दी। और तो क्या भोग योनि है, ये कर्म योनि है कि तुझे ये मौका दे कि जा इस जीवन में भोग तो भोग, लेकिन भोग भोगते 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 मुझे मत भूलना और आत्म कल्याण भी कर देना। उद्धव जी कहते प्रभु आपके बिना नहीं रह सकता। का चाह रहे चाह नहीं रहे, रहना तो पड़ेगा। का उद्धव कैसी बातें करते हो? का उद्धव कौन किसके साथ आया? उद्धव जी रोते प्रभु ये कैसी माया आपकी? का उद्धव बिल्कुल नहीं, ये संसार हुई है। का उद्धव संसार बड़े घमंड में जीता कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बंधु, लेकिन जीवन भर लड़ता है और एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करता अपनों के लिए। लेकिन जब का मृत्यु होती है उद्धव तो कोई उसके साथ नहीं जाता।
કહ્યું દઉં कि धनानि भूमो पशुवाश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना शमशाने। सब कुछ यही रह जाता है। ये लड़ाई झगड़ा तब तक है जब व्यक्ति जीवित है कि मेरा है मेरा है मेरा है। भाई था भाभी ने काबू कर दिया, बेटा था बहू ने काबू कर दिया, पति था सास ने काबू कर दिया। लेकिन का उद्धव जब वही शरीर वहां पर मृत पड़ा होता है तो कोई नहीं बोलता कि मेरा था मैं भी इसके साथ जा रहा हूं। 2 गज कफन का टुकड़ा ये सत्ता है, केवल 2 गज शरीर के वस्त्र में निकालते एक सफेद कपड़ा। अगर जरूरत पड़ती 4 कंधों की। उद्धव सारा साम्राज्य जो बनाया इकट्ठा किया जो पाया सब यही रह जाता है, धन दौलत सब निकल जाती है। क्या उद्धव 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे। यमदूत ने पकड़ कर डालेंगे तेरे तेरे। यमदूत ने पकड़ कर डालेंगे तेरे तेरे। पीटेंगे तेरी छाती, पीटेंगे तेरी छाती, खुद तू परेशान होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को। ले जाएगा झपट कर 4 कफन को तेरे, ले जाएगा झपट कर 4 कफन को तेरे। दे देगा आग तुझको, देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा।
वही सच्चाई है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और जो जितनी जल्दी स्वीकार करेगा उतनी जल्दी होश में आ जाएगा। अगर होश में आना चाहते हो तो इस अंतिम यात्रा को जरूर देखा करो, इस पर जरूर विचार किया करो। आगे क्या गाए? अंतिम क्रिया भी तेरी कुछ ईश्वर का दर्श होगी। अंतिम क्रिया भी तेरी कुछ ईश्वर का दर्श होगी। जलने के बाद सिर पर बस एक चोट होगी। जलने के बाद सिर पर बस एक चोट होगी। मारे का सिर पे डंडा, मारे का सिर पे डंडा, बेटा जो खास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा आज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी से मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी। मिट्टी से मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी। दुनिया से अलविदा कर, दुनिया से अलविदा कर, मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज हो, तेरा रिवाज होगा। का उद्धव यही सच्चाई, इसलिए का उद्धव अपना उद्धार स्वयं करो, किसी दूसरे पे आश्रित मत रहो। यदि किसी की योग्य संतान ना हो, योग्य पत्नी ना हो कि जो अपने पति के लिए श्रीमद् भागवत कराए, पुत्र अपने पिता के लिए, तो मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त होगा। इसलिए का उद्धव अपने गुरु बनाओ, अपने आप को अपना गुरु बनाओ। उद्धव जी ने 24 गुरु बनाए, ध्यान रखना। का दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। का उद्धव पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या चीज का? सहन शक्ति। आप बल मूत्र त्याग कभी उपकरती